जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। हिंदी गद्य साहित्य संबंधी पीवाईक्यू कर रहे हैं और उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की प्रीवियस जो भी वीडियोज हैं उसको क्रमशः आप देखिए, तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है सीरीज। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ये आपका भी दायित्व है। और इसके PDF को प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है हिंदी और प्राइड, वहाँ से आप ऐड होइए, वहाँ पर अपनी क्वेरी भी करिए। सब कुछ जो भी हमसे हो सकेगा आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आज के लिए देखिए, हमने शुरू करना है 601 नंबर क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। गोदान, गबन, रंगभूमि, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो जैसे कि ये बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना बहुत ही प्रसिद्ध है और ये कई जगहों पे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो इसमें से गोदान भी है, गबन भी है, रंगभूमि भी है, ये सब तो प्रेमचंद जी का उपन्यास है। परंतु जो बाणभट्ट की आत्मकथा ये प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और चारुचंद्र लेख जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का अन्य जो है एक रचना है। पुनर्नवा भी है, नामदास का पोथा भी है। बाकी जितना हमने बताया वो शेष प्रेमचंद जी का था। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के, धर्मवीर भारती सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा वे दिन, ममता कालिया आवा। ध्यान रखिए ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, सारी रचनाएं, तो आपको सबको ध्यान रखना है। नहीं याद हो तो याद करिए उसको। दिए गए जो विकल्प है ना, उसमें ममता कालिया आवा सुमेलित नहीं है। आवा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है चित्रा मुदगल जी का, तो इसको ध्यान रखिएगा। आवा इसके पहले भी आया है प्रैक्टिस सेट में। आवा जो है ये चित्रा मुदगल जी की रचना है। मतलब कि आवा जो है एक तरीके से उपन्यास विधा की रचना है चित्रा मुदगल जी का। और बाकी ममता कालिया का अगर देखें तो ममता कालिया जी का जो प्रसिद्ध उपन्यास है उसमें बेघर है, नरक द्वार, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स भी प्रसिद्ध है। और बाकी ये दुखम सुखम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी रचना ममता कालिया का। तो ममता कालिया का दुखम सुखम, एक पत्नी के नोट्स को जरूर ध्यान रखिए। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, है ना। और बाकी हमने बताया आवा जो है ये चित्रा मुदगल की है। कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे का प्रसिद्ध है। धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा उन्हीं का है। निर्मल वर्मा का वे दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वे दिन। तो इसमें जितने भी लोगों का नाम मैंने लिया, कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे, धर्मवीर भारती सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा वे दिन और चित्रा मुदगल का आवा। इसके अलावा आप दुखम सुखम ममता कालिया का, इन सभी का ध्यान रखिए। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस, तमस जो कि पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो ये जो तमस के रचयिता कौन है? भीष्म सानी, यशपाल, रांगे राघव, वृंदावन लाल वर्मा। तो यहाँ पे देखिए जो विभाजन केंद्रित उपन्यास है तमस, विभाजन पे केंद्रित उपन्यास है। उपन्यास का नाम है क्या है? तमस। तमस के रचयिता भीष्म सानी जी हैं। भीष्म सानी के अन्य उपन्यास कौन से हैं? तो भीष्म सानी के उपन्यास में झरोखा है, कड़ियाँ हैं, वसंती, मैया दास की माड़ी बहुत प्रसिद्ध है इनकी। तो मैया दास की माड़ी किसकी है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तमस तो प्रसिद्धि का आधार है ही भीष्म सानी का। बाकी मैया दास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, झरोखा, कड़ियाँ, कुंतो, वसंती, ये सभी भी हैं। और बाकी रांगे राघव के उपन्यास की बात करें तो रांगे राघव का मुर्दों का टीला प्रसिद्ध है ना, मुर्दों का टीला। और प्रतिदान, चिवर, अंधेरे की जुगनू, पक्षी और आकाश, राह ना रुकी। यहाँ पे देखिए कि असंगत का चयन करना है। असंगत कौन सा है? तितली जो है उनके सामने दिया है वृंदावन लाल वर्मा, रंगभूमि प्रेमचंद, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण। तो आपने सुना होगा कि तितली जो उपन्यास है, तितली जो है ये वृंदावन लाल वर्मा जी का नहीं है, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद जी का है। तीन तो उनका बहुत ही प्रसिद्ध है, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो कि अधूरा ही रह गया, तो कंकाल, तितली, इरावती प्रसाद जी का है। अन्य जितने भी दिए हैं, रंगभूमि ये प्रेमचंद जी का, आपने सुना होगा, रंगभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। बूंद और समुद्र अमृतलाल जी का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा जी का है। जालपा जो है किस उपन्यास की नायिका है? तो यहाँ पे देखिए कि जालपा जो है वो किस उपन्यास की नायिका है? तो जालपा जो गबन है, आपने गबन गोदान दोनों देखा होगा या सुना होगा। तो ये जो गबन है, गबन जो है, गबन बेसिकली इसको चोरी को कहते हैं। तो जो जालपा है ना, ये गबन उपन्यास की नायिका होती है। इस उपन्यास के अन्य पात्र में है रामनाथ, देवीदान, दयानाथ, जोहरा। तो रामनाथ, देवीदीन, दयानाथ, जोहरा। गोदान में तो हरिया हो रही हैं, धनिया, झुनिया, है ना, मेहता, मालती, राय साहब। और जो रंगभूमि उपन्यास है इनके,
रंगभूमि में एक बहुत प्रसिद्ध पात्र है सूरदास। जैसे जालपा का पूछता है इसके लिए रंगभूमि के लिए, वैसे पूछता है सूरदास किसका पात्र है, तो सूरदास इनके रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। विनय, सूरदास, सोफिया, ताहिर अली, डॉक्टर गांगुली, इंदु, राजा महेंद्र कुमार सिंह भैरव। कर्मभूमि में इनके हैं अमरकांत, समरकांत, अमरकांत, समरकांत, सुखदास, सकीना, है ना। कर्मभूमि अमरकांत, समरकांत, सुखदास, सकीना, रेणुका देवी। प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं, तो प्रेमचंद जी के कुल कितने उपन्यास हैं, 12 उपन्यास दिए हैं कि इन्होंने देवस्थान रहस्य लिखा है, 12 उपन्यास टोटल है। और इसमें देवस्थान रहस्य इनका है, प्रेमा है, सेवा सदन है, वरदान है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कुरमभूमि, गोदान, मंगलसूत्र अधूरा रह गया। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है, तो नारी के मनो का विश्लेषण करने वाले कौन से हैं, यशपाल पांडे, वेचन शर्मा, उग्र, जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर। तो हिंदी में जो नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार हैं जैनेन्द्र। मनोविश्लेषण करने वाले कौन है, जैनेन्द्र हैं। इनके उपन्यासों का मूल विषय क्या है, काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण। तो हिंदी में जो नारी विषयक चित्रण करने वाले इनके उपन्यासों का मूल विषय क्या है, काम, पीड़ा और अहम का समर्पण। इनके नारी मनोविश्लेषणात्मक प्रयोग उपन्यास है सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त और दशार्क। सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, दशार्क। मुख्यतः जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में दिया गया है, तो जो दलित वर्ग है इनका चित्रण प्रेमचंद जी के कर्मभूमि। दलित वर्ग का चित्रण जो है प्रेमचंद जी का अगर देखें तो उपन्यास है प्रेमचंद जी का कर्मभूमि। तो दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद जी के कर्मभूमि उपन्यास में किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं लाला समरकांत। कर्मभूमि के लाला समरकांत, एक लाला समरकांत है कर्मभूमि में जिसमें दलित वर्ग के बारे में है, और लाला अमरकांत भी है, समरकांत भी, अमरकांत भी, सुखदा और सकीना। वरदान उपन्यास देखें तो वरदान में राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य है व लोक कल्याण, देश की अभिव्यक्ति, और निर्मला में अनमेल विवाह, गबन में आभूषण की लालता और उससे उत्पन्न संकट। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है, तो वृंदावन लाल वर्मा जी को, वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में देखा जाता है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि भी दी जाती है। तो वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार की, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट। अमृतलाल नागर के मानस का हंस, खंजन नयन, अमृत और विष प्रमुख उपन्यास। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार, यशपाल प्रगतिवादी मार्क्सवादी हैं। रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है, तो जो प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास है ये बेसिकली गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। तो रंगभूमि जो है उपन्यास वो किससे प्रभावित है, रंगभूमि उपन्यास गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। प्रेमचंद जी के इस उपन्यास को जो कि 1925 में रंगभूमि रचा गया, और इसमें कृषक संघर्ष, गांधीवादी आंदोलन, समाज सुधार का जो प्रयास है वो दिखता है। 1925 में लिखा गया, गांधीवादी आंदोलन, समाज सुधार, कृषक संघर्ष। सूरदास जो है रंगभूमि में प्रसिद्ध है, सोफिया, विनय, कुंवर, भरत सिंह, रानी, जानवी, बजरंगी, ये सभी पात्र हैं। जगदर, अंधेरे बंद कमरे, जिंदगी नामा, बलचनामा, सूरज का सातवां घोड़ा, और इनके उपन्यासकार लेखकों के नामों से मिलाना है। सामने है कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, और फिर इसके बाद मोहन राकेश, बलचनामा, इधर सामने मेल करना है। तो अभी इसके पहले भी देखा था अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, तो अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, बलचनामा नागार्जुन का, सूरज का सातवां धर्मवीर भारती, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। चित्रलेखा, कब तक पुकारूं, परती परिकथा, मानस का हंस, और कृतिकार का नाम दिया है हजारी प्रसाद, भगवती चरण, रांगे राघव, फणीश्वरनाथ, अमृतलाल। तो यहाँ पे देखिए जो चित्रलेखा है, चित्रलेखा ये भगवती चरण वर्मा जी का है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, कब तक पुकारूं, रांगे राघव, परती परिकथा, फणीश्वरनाथ, मानस का हंस, अमृतलाल नागर, बाणभट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ये रचना है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तमस, कुरुकुरु स्वाहा, राग दरबारी, आधा गांव, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, भीष्म शानी, मोहन राकेश, मनोहर श्याम जोशी। तो यहाँ पे देखिए रचना और रचनाकार में जो तमस है ये भीष्म शानी, कुरुकुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का, आधा गांव राही मासूम रजा, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें
जो गोदान उपन्यास है उसको गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि इनमें से सभी यानी भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचना, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश, इनमें से सभी गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें सभी जो विशेषताएं हैं निहित है। भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण, सामान्य आदमी की अच्छाई का विवेचन, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश। गोदान 1936 के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। गोदान के नायक होरी और नायिका धनिया। यशपाल की झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है? जो यशपाल का झूठा सच है, इस उपन्यास की लोकप्रियता के पीछे का कारण क्या है? उसमें झूठ को सच के रूप में दिखलाया गया है। उसमें भारत विभाजन की वेदना को यथार्थ प्रस्तुत किया गया है। इसमें मनुष्यता को हारते हुए दिखाया गया है। इसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता है। तो जो यशपाल जी का झूठा सच उपन्यास है, यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण उसमें भारत विभाजन की वेदना की यथार्थ प्रस्तुति है। यशपाल का जो झूठा सच है, यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण उसमें भारत विभाजन की वेदना, जो भारत की विभाजन की वेदना की यथार्थ प्रस्तुति है। झूठा सच के लेखक यशपाल ने झूठा सच उपन्यास 2 भागों में बांटा है। एक वतन और देश 1958 में आया था, भाग 1, और भविष्य, देश का भविष्य 60 में। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये जो बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? बाण भट्ट की आत्मकथा सबसे पहले विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ, यानी ये जो विशाल भारत पत्रिका है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो रचना है ये विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें प्रमुख पात्र बाण भट्ट, भट्टिनी, निपुणिका। बाण भट्ट आत्मकथा का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ। इनके विषय के बारे में बात करें तो प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? यहाँ पे देखिए कहा गया कि जो स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ये महामाया भैरवी ने कहा था कि स्त्री की जो सफलता पुरुष को बांधने में, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाण भट्ट की आत्मकथा में महामाया भैरवी का है कथन। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा एक क्या है? प्रेम कथा, संघर्ष कथा है, जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम की कथा है। तो ये जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम की कथा है। गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो है रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का करता है। गोदान का गोबर रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचंद जी के उपन्यास का नाम देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, प्रेमचंद सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके शीर्षक से प्रकाशित किया गया। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? देखिए जो गोदान का कौन सा पात्र है जो प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है, वो है प्रोफेसर मेहता। गोदान उपन्यास का प्रोफेसर मेहता जो है, गोदान उपन्यास के प्रोफेसर मेहता जो है, प्रोफेसर मेहता पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों के वाहक माने जाते हैं। गोदान जो कि 1936 ईस्वी में लेखक प्रेमचंद, गोदान के पात्र हुरी, धनिया, गोबर, जुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता, दीन, गोविंदी है। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप की साहित्यिक विधा में दिखता है। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली साहित्य की उपन्यास विधा में देखने को मिलता है, उपन्यास की विधा में। गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को? तो गोदान का कौन सा ऐसा पात्र है? गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को? समझौता करने से पहले आप स्वाधीन, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ से वो कट जाता है। ये प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि कृष्ण जीवन की महाकाव्यत्म प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि प्रसंग में कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को न स्त्री को। उसके पहले आप स्वाधीन हैं, लेकिन बाद में आपके हाथ कट जाते हैं। लाल चीन,
लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ब्रजनंदन सहाय, लाला श्रीनिवास दास, श्रीपत राय, लाला सीताराम। जो ये लाला चीन है, लालचीन उपन्यास के लेखक हैं ब्रजनंदन सहाय। लालचीन ब्रजनंदन सहाय। सौंदर्य पाशक, राधाकांत एवं राजेंद्र मालती इनके अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लालचीन के अलावा अगर ब्रजनंदन सहाय का देखें तो सौंदर्य के उपासक है। बावन दास के इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है तो बावन दास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी जो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के प्रमुख पात्र हैं। बावन दास गांधीवादी विचारधारा का होता है व्यक्ति। जुलूस, दीर्घतपा, प्रतिपद कथा फणीश्वर नाथ रेणु जी की अन्य रचनाएं हैं। ये कथन किसका है कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मतलब मानव जाति का सर्वनाश करना है। तो ये देखिए, खुद ये जो कथन है, ये कथन सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने ही कहा है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? टोपी शुक्ला, पहला गिरमिटिया, समरसेस, अपने अपने अजनबी। तो जो पहला गिरमिटिया करके है, पहला गिरमिटिया गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। तो गिरमिटिया और गिरिराज, तो गिरिराज किशोर ने ही लिखा है पहला गिरमिटिया। लोग, जुगलबंदी, दावेदार, ढाई घर, एक आग का दरिया है, जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलहा, अंतर्ध्वंस, इंद्र शुने, चिड़ियाघर। ये और भी इनके उपन्यास है गिरिराज जी के। लोग, जुगलबंदी, दावेदार, ढाई घर, एक आग का दरिया है, जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलहा, अंतर्ध्वंस, इंद्र शुने, चिड़ियाघर। प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था कौन सा? निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प। तो देखिए, उनका प्रेमचंद जी का जो सेवा सदन है, सेवा सदन, ये पहला था जो कि वेश्या जीवन पर आधारित था। और इसके मतलब और भी प्रेमचंद जी के उपन्यास देखें तो देवस्थान, रहस्य, प्रेमा है, वरदान है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है, मंगलसूत्र है। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है। प्रेमचंद जी को युग क्यों कहते हैं? युग का क्या आधार है? प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद 1880 से इनका समय है 1880 से 1936 का मूल नाम धनपत राय, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? परख और त्यागपत्र। तो यहाँ पे देखिए, जो परख और त्यागपत्र है, परख और त्यागपत्र जो है उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र जी हैं। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यास के बारे में बात करें तो सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? धरती धरना अपना, देहाती दुनिया, मैया दास की माड़ी, सती मैया का चौरा। तो यहाँ पे जो भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास मैया की माड़ी, मैया दास की माड़ी, 1840 से 1920 तक जो पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का जीवन है, ये मैया दास की माड़ी में है। झरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलुमा, नीलोफर इनका अन्य उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पलटू बाबा रोड, फणीश्वरनाथ, मृगांतक, गंगा प्रसाद, दिलो दानिश, ममता कालिया, रात का रिपोर्टर। तो यहाँ पे दिलो दानिश, ममता कालिया का उपन्यास सुमेलित नहीं है। दिलो दानिश कृष्णा सोप्ती जी का है। दिलो दानिश कृष्णा सोप्ती, पलटू बाबा रोड, फणीश्वरनाथ, मृगांतक, गंगा प्रसाद बिमल, रात का रिपोर्टर ये निर्मल वर्मा जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वयम रक्षामा, चतुर्सेन, पुनर्नवा, हजारी प्रसाद, गढ़कुंडा, राहुल सांकृत्यायन, विवर्त, जैनेन्द्र कुमार। तो जो गढ़कुंडार है ये राहुल सांकृत्यायन जी का नहीं, गढ़कुंडार जो है ये वृंदावन लाल वर्मा जी का है। गढ़कुंडार के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। वर्मा जी के अन्य उपन्यास विराटा की पद्मिनी है। गढ़कुंडार तो प्रसिद्ध है ही, विराटा की पद्मिनी भी इन्हीं का है। मृगनैनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधोजी सिंधिया, झांसी की रानी, कचनार, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती। लवंग लता जो है ये किस विधा पर लिखा गया है? तो लवंग लता उपन्यास विधा की रचना है। लेखक हैं लवंग लता के किशोरी लाल गोस्वामी। गोस्वामी जी के अन्य उपन्यास में देखें तो लवंग लता के अलावा हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, सुल्ताना रजिया व रंग महल में हलाल। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुप्तचर, गोपाल राय गहमरी, आदर्श हिंदू, राधा कृष्ण, अतकिला फूल, अयोध्या समुपाध्याय, नरेंद्र मोहिनी, देवकी नंदन खत्री।
तो यहाँ पे देखिए कि जो आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास सुमेलित नहीं, आदर्श हिंदू लेखक लज्जाराम मेहता का है। लज्जाराम मेहता के अन्य उपन्यास में धूर्त रसिक लाल है। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी। राधा कृष्ण का उपन्यास निसहाय हिंदू है। निम्नलिखित महिला कथाकारों का उनके उपन्यासों के साथ क्रम के साथ मिलाना है कि किसका कौन से सन में कौन सा उपन्यास आया। तो यूजीसी नेट में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे जैसे उषा प्रियंवदा, तो उषा प्रियंवदा का है 55 खंबे लाल दीवारें 1961। उषा प्रियंवदा 55 खंबे लाल दीवारें 1961। राजी सेठ तत्सम 1983। कृष्णा सोबती दिलोदानिश 1993। चित्रा मुदगल आवा 2000 में। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? शेष यात्रा। अब यहाँ पे देखिए शेष यात्रा की जो लेखिका है कौन है, तो 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में है, रुकोगी नहीं राधिका। तो इसमें शेष यात्रा जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया, उषा प्रियंवदा के द्वारा। 55 खंबे लाल दीवारें 61 में, रुकोगी नहीं राधिका 67 में। तो 61 में 55 खंबे, 67 में रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा 84, अंतर्वशी 2000, भय कबीर उदास 2007 में। अनारो किसका उपन्यास है? उपन्यास का नाम है अनारो। अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया, मंजुल भगत, चित्रा मुदगल, राजी सेठ। तो अनारो 1977 में जो है ये मंजुल भगत जी का है। अनारो 1977, मंजुल भगत। बेगाने घर में 1978, 77 में अनारो, बेगाने घर में 78, खातुल 83, तिरछी बौछार 84, 95 में गंजी। एक जमीन अपनी 1990, आवा 1999, गिलीगुड़ू 2002 में, बेघर 1971, नरक दर नरक 75, प्रेम कहानी 80, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स 1997, दुखम सुखम 2010 आदि ममता कालिया का है। तो बेघर 1971, नरक दर नरक ये 1975, प्रेम कहानी 1980, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स है ना 1977, दुखम सुखम 2010। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे क्रमशः मिलाना है। रुकोगी नहीं राधिका 1967, उषा प्रियंवदा। आपका बंटी 1971, मनु भंडारी। चाक जो है चाक 1997 में मैत्रेयी पुष्पा का है चाक। आवा 2000 चित्रा मुदगल का है। आवा 1999 में, आवा को 1999 में आया था, 2003 में ब्याज सम्मान से पुरस्कृत भी किया गया था। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, गर्ग, गीतांजलि श्री, चित्रा मुदगल। तो अलमा कबूतरी 2000 में लिखा गया था, मैत्रेयी पुष्पा का है अलमा कबूतरी। कठ गुलाब 1996, मृदुला गर्ग। एक जमीन अपनी, चित्रा मुदगल। माई 1993 में, गीतांजलि। अलमा कबूतरी, मैत्रेयी का, कठ गुलाब, मृदुला गर्ग। एक जमीन अपनी, चित्रा मुदगल, माई, गीतांजलि श्री। इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। आपका बंटी 1971 में मनु भंडारी जी का आपका बंटी। 71 में आपका बंटी है उषा प्रियंवदा का। 61 में है 1961 में 55 खंबे लाल दीवारें। आवा 2000 में लिखा गया था मुदगल जी का। बेघर 71 में ममता कालिया। समय सरगम 2000 में कृष्णा सोबती का। ये सारी ही रचनाएं इंपॉर्टेंट है, सबका प्रकाशन वर्ष और लेखिकाएं। कठगुलाब देखिए, कठगुलाब जो है अभी इसके ऊपर आया था, कठगुलाब मृदुला गर्ग जी का है। मृदुला गर्ग के अनुपन्यास कठगुलाब के अलावा उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा और अनित्य, मैं और मैं। मंजुल भगत का है अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी। ममता कालिया का है बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम। मनु भंडारी के उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज। जिंदगी नामा जो है वो किसकी रचना है? तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। जिंदगी नामा जो है ये किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती का है। अन्य रचनाएं मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के दिलोदानी, समय सरगम, कहानी बादलों के घेरे, लंबी कहानी में डार सी बिछुड़ी यारों की आ रही लड़की। तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के दिलोदानी, समय सरगम ये सभी हैं। लंबी कहानी में डार से बिछुड़ी यारों की आ रही लड़की, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, नित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, मृदुला गर्ग। महाभोज आपका बंटी मनु भंडारी के उपन्यास है। तथा 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी और भय कबीर उदास उषा प्रियंवदा का है। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है? तो 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा लेखिका है। 55 खंबे लाल दीवारें की उषा प्रियंवदा। इनके अन्य उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके क्रम से रचनाकारों से मिलाना है।
तो यहाँ पे मृणाल पांडे पतरंग पुराण, मृणाल पांडे जो हैं इनका है पटरंग पुराण। राजी सेठ तत्सम, सूर्यवाला अग्निपंखी, मैत्रेयी पुष्पा इदनम। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोबती, सूरजमुखी, अंधेरे की जिंदगीनामा, दिलोदानी, शमय सरगम, ये सभी रचनाएं हैं। उषा प्रियंवदा का 55 खंबे लाल दीवारी, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास। चित्रा मुदगल का है एक जमीन अपनी, आवा, गिलगड़ू। मृदुला घर का है उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब। अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है, कौन सा? मछली भरी हुई, 7 नदियाँ एक समुंदर, टेराकोटा वहाँ अपना चेहरा। तो नासिरा शर्मा की कौन सी इसमें से रचना है? 7 नदियाँ एक समुंदर, 7 नदियाँ एक समुंदर। नासिरा शर्मा द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं सालमली, ये भी पूछता है सालमली किसका है? तो 7 नदियाँ एक समुंदर, सालमली, ठीकरे की मंगनी, नासिरा शर्मा का है 7 नदियाँ एक समुंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइयाँ जान, जीरो रोड, अजनबी जरीरा, बहिस्ते जहरा, वो अपना चेहरा गोविंद मिश्र का उपन्यास है। इनके अन्य गोविंद मिश्र का देखें तो उतरती हुई धूप, लाली पीली जमीन, धीरे समीरे, तुम्हारी रोशनी में, 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद रंग और धूल पौधे पर आदि, मछली मरी हुई, शहर था नहीं था, राजकमल चौधरी का उपन्यास। टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा का है। निष्कवच उपन्यास की लेखिका है क्षमा कौशल, मधु कांकरिया, सूर्यबाला, राजी सेठ। तो राजी सेठ अगर देखें, निष्कवच उपन्यास का नाम है निष्कवच। निष्कवच उपन्यास की लेखिका है राजी सेठ। तो किसने लिखा है? निष्कवच, राजी सेठ ने। निष्कवच लेखिका राजी सेठ, इनका उपन्यास है तत्सम। सूर्यबाला की लिखित उपन्यास है सुबह के इंतजार तक, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी, यामिनी कथा, जूझ। मधु कांकरिया का है खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृति, दुखम सुखम, ये दुखम सुखम तो ममता कालिया का है। इनकी अन्य रचनाओं में बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, साथी, एक पत्नी के नोट्स। तो दुखम सुखम, एक पत्नी के नोट्स, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, साथी। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे की तथा जिंदगीनामा। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, जिंदगीनामा, ये इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती हैं। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे की, जिंदगीनामा, इन तीनों की ही लेखिकाओं की बात करें तो लेखिका है इनकी कृष्णा सोबती। सीट नंबर 6 किस लेखिका की कहानी संग्रह है? मनु भंडारी, ममता कालिया, मंजुल भगत, इंदु बाली। तो यहाँ पे जो दिया है सीट नंबर 6, सीट नंबर 6 कहानी संग्रह है और ये कहानी संग्रह है ममता कालिया की। सीट नंबर 6 कहानी संग्रह की लेखिका ममता कालिया। इनकी अन्य कहानियों में छुटकारा, एक अदद औरत, छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन मुखौटा। अन्य लेखिकाओं की कहानियाँ, मनु भंडारी की मैं हार गई, त्रिशंकु। तो मनु भंडारी का मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब। मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब। मंजुल भगत का गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफ़ेद कौवा, अंतिम बयान। इंदुबाली का है धरातल, चुभन, पांचवा युग आदि। इस तरीके से देखें तो यहाँ पे हमने टोटल जो है 650 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में अभी गद्य साहित्य संबंधी क्वेश्चन चलते ही रहेंगे। और हिंदी और प्राइड जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप ऐड होके जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।